धार्मिक कोई भी नोटों पे नहीं आनी चाहिए धार्मिक बात। अगर कोई जातिवाद और हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा है, आज के डेट में उनको पानी नसीब नहीं है। मतलब वहाँ बाबा साहब भगत सिंह की फोटो दिखा के सरकार बना ली। सर, केजरीवाल जी ने जैसे अभी एक अपील की है प्रधानमंत्री जी से कि नोटों पर गणेश जी और लक्ष्मी जी की भी तस्वीर होनी चाहिए, तो इस पर आपका क्या कहना है? हम तो ये चाहते हैं कि ये हमारे इंडियन कल्चर की वो तौहीन कर रहा है। एक देव देवता कोई भी रिलीजियस सिंबल है वो इस तरह से करेंसी पे यूज़ नहीं किया जाता है। ये हमारी संस्कृति है, इसको इस तरह से मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। ये केजरीवाल की बहुत बड़ी भूल है। लेकिन केजरीवाल जी का कहना है कि अगर हम देवी देवताओं की तस्वीर लगाएंगे तो इससे देश की अर्थव्यवस्था जो है वो सुधर जाएगी। तो वो अपने घर में रखे ना, तो उसके घर की अर्थव्यवस्था वो पॉलिटिक्स छोड़ दे, सीएम छोड़ दे और अपने घर में रखे, तो अर्थव्यवस्था अपने खुद क्यों सीएम में आए? इतनी देश की है। अभी भी मैंने आज मैं चांदनी चौक इस तरफ देखा, लंगर से पकड़ के लोग खाना खा रहे हैं, गरीब है, द पीपल आर स्टार्विंग। बहुत दुख है अगर एनजीओस और जो भक्त है वो अगर खाना नहीं खिलाए गए। अपनी कंट्री दिल्ली के अंदर, कैपिटल के अंदर में खड़ा और मैंने ये देखा है, बहुत दुख हो रहा है। तो सर, जैसे कि अभी सब कहते हैं, बीजेपी को भी कहा जाता है कि वो धर्म की राजनीति करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता केजरीवाल सरकार भी धर्म की राजनीति ही कर रही है ये सब करके? बीजेपी सरकार हिंदू तत्व को जो बढ़ावा देती है, वो हिंदुइज्म कंट्री करना चाहता है, तो अपनी धर्म की रक्षा हर कोई करता है। बाकी वो बोल के डैमेज नहीं कर रहा है, ये तो साइलेंट एक डैमेज कर रहा है। अब हम ये बता रहे हैं कि वो लक्ष्मी जी की नोट इंडियन करेंसी पे वो छापना चाहता है, तो क्या गांधी जी को अवॉइड कर रहा है? वो गांधी विरोधी है वो? नहीं, उनका कहना है कि गांधी जी की तस्वीर के साथ साथ उनकी भी लगाई जाए। अगर लक्ष्मी माता, गणेश भगवान, ऐसे कोई देवी देवता किसी भी धर्म के, उसके साथ किसी और व्यक्ति या ह्यूमन बीइंग का तस्वीर नहीं होनी चाहिए। इट्स इंसल्ट टू दैट गॉड, तो मैं उसका विरोध करूँगा। सर, जैसे और भी अभी इतने मुद्दे हैं दिल्ली के अंदर ही, अगर हम बात करें, इतने मुद्दे हैं सुधारने को। पानी के मुद्दे हैं, पानी साफ नहीं मिलता लोगों को, या एजुकेशन का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है। तो ये मुद्दा तो किसी काम का भी नहीं है कि अगर हम किसी की भगवान की तस्वीर नोटों पे छापे, ये तो कोई मुद्दा नहीं। इससे बड़े बड़े मुद्दे हैं काम करने के लिए, तो केजरीवाल सरकार को उन पे काम करना चाहिए ना। आपकी क्या राय है इस पे? मैं तो ये कहता हूँ कि आप ये एक गरीब आदमी, मेरा देश का, हिंदुस्तान का, भारत देश का एक गरीब आदमी इस तरह से सड़क पे है, टूरिस्ट से पकड़ के पूरी दुनिया यहाँ से पास हो रही है। एक क्या मैसेज हमारी कंट्री का जा रहा है? केजरीवाल जी से हम ये बताना चाहते हैं कि इनकी सेवा करो, गरीब की सेवा करो, तो लक्ष्मी जी खुद हमारे देश को महासत्य पे ले आएगी। आपको क्या लगता है ये जो इन्होंने अब मुद्दा अभी उठाया है, क्या गुजरात इलेक्शन से इसका कुछ लेना देना है? क्या इलेक्शन जीतने के लिए या लोगों का वोट पाने के लिए उन्होंने ये मुद्दा उठाया है? ऑफ कोर्स ये जो कर रहा है, वो लाइट फ्री दे रहा है, लेडीज़ का फ्री टिकट से, उसके लिए हम अप्रिसिएशन है। बाकी जिस तरह से वो बीजेपी का बी टीम लग रहा है, मुझे आई कम टू द पॉलिटिक्स साइड, कि ये अभी हिंदू मुसलमान बीजेपी कर रहे थे, ये अभी हिंदू देव देवता पे ओनली 1% है। इसने क्या ठेका लिया है? बहुत जन है, पंडित लोग हैं, बड़े बड़े महंत लोग हैं। ये जो सेक्टर है, ये डिपार्टमेंट उनको छोड़ो, पॉलिटिक्स में क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? अभी केजरीवाल जी ने ये अपील की है कि नोटों पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की तस्वीर छपनी चाहिए, तो आपका क्या कहना है इस बात पर? छपनी तो चाहिए, पर ऐसा जो उन्होंने किया हमारे, मैं एक अम्बेडकरवादी हूँ। मैं बाबा साहब की विचारधारा पर चलता हूँ। मैं किसी देवी देवताओं को नहीं मानता हूँ, क्योंकि जो बाबा साहब कर गए थे वो कोई और नहीं कर सकता। जैसे उन्होंने हमारे मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को अपने पार्टी से इस्तीफा ज़बरदस्ती दिलवाया गया, मैं उससे ना खुश हूँ। मैं उस केजरीवाल सरकार से 3-4 महीने पहले जुड़ा हुआ था, मैं उससे बिल्कुल बहुत दूर जा चुका हूँ। अब जब वो गुजरात इलेक्शन में गए हुए हैं, तो वो दिल्ली छोड़ दी उन्होंने अच्छी तरह से। जो हमारे यहाँ के विधायक मनीष सिसोदिया जी हैं, उनके यहाँ मिलने जाते हो तो वो उनका जो पीए है उपेंद्र कुमार और देवेंद्र कुमार, वो डायरेक्ट यही बोलते हैं कि कहाँ से आए हो, कौन हो। तो मैंने उनको मैं उनको पास घर गया था, उन्होंने पहले रिस्पेक्ट करते थे, पर वो रिस्पेक्ट नहीं करते हैं किसी भी आदमी की।
हमारे यहाँ के पटपरगंज विधानसभा से विधायक हैं वो इस समय मौजूद में। अब वो 2000 जब इलेक्शन होगा तो उन्हें अच्छी खासी इजाज़त मिल जाएगी। सर आप मुझे ये बताइए, जैसे केजरीवाल जी खुद भगवानों में नहीं मानते थे, ऐसे उनका ये कहना था, लेकिन अब अचानक से दिवाली के समय उनके मन में ये विचार उठता है कि लक्ष्मी जी और गणेश जी की तस्वीर भी छपनी चाहिए। तो ये क्या बात हुई? ऐसे तो और धर्मों के भगवानों की भी तस्वीर छपवा दो। वो तो छपती हुई आ रही है, उससे भी लेना देना थोड़ी है उनका। वो तो सिर्फ वो तो उनका कहने का तरीका गलत है ना। जो फोटो तो सबकी बाबा साहब की भी छप रही थी, चाहिए थे ऐसे, तो वो छप नहीं रही है। तो मैं तो मानता नहीं इस चीज़ को। आपको नहीं लगता ये चीज़ होने से या ये चीज़ बोलने से भी धर्म विवाद और बढ़ेगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये तो अब हो तो रहा है। राजेंद्र पाल गौतम एकदम समाज कल्याण मंत्री होकर रहते हुए पद पे, उनसे इस्तीफा ज़बरदस्ती दिलवाया गया, उन्होंने इस्तीफा नहीं लिया। मैं अब जो हमारे भीम आर्मी के जो हैं चंद्रशेखर आज़ाद रावण, मैं उनसे फेस टू फेस मिला, वो मेरे साथ, मैं उनके साथ रहता हूँ, चंद्रशेखर जी के रावण जी के साथ, वो उनके साथ जुड़े। मैं भीम आर्मी, उन्होंने कहा है चंद्रशेखर रावण ने कि आप लड़िए, मैं पूरी भीम आर्मी उनके साथ खड़ी है, समाज उनके साथ, चंद्रशेखर उसके साथ, राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ समाज आज भी खड़ा है और पहले भी खड़ा हुआ था। अब उन्होंने मंत्री बनाया है, वहाँ का विधायक पटेल नगर विधायक का विधायक उन्होंने मंत्री बना दिया है राजेंद्र पाल गौतम की जगह। तो केजरीवाल सरकार को अब ये समाज अच्छी तरह बता देगा, दलित, कि सरकार आएगी कि नहीं आएगी। अब इलेक्शन बहुत बुरी तरह से मनीष जी यहाँ से हमारी विधानसभा से 101% हारेंगे। अब जब इलेक्शन होगा मुख्यमंत्री का, वो 101% यहाँ से इलेक्शन हारेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ की विधायक जनता उनसे बहुत नाखुश है, वो एरिया में नहीं आते हैं। मेरा सवाल ये है, जैसे बीजेपी को बहुत लोग कहते हैं कि वो धर्म विवाद करते हैं, वो बहुत ही हिंदू मुस्लिम करे जा रहे हैं, उन पे ये आरोप लगता है। लेकिन अब तो केजरीवाल सरेआम ये सिर्फ सरासर कर रहे हैं, ये धर्म विवाद कर देंगे, वो इस वजह से धर्म विवाद हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है ये होना चाहिए? यानी उन्होंने इस चीज़ की तुलना इंडोनेशिया से भी की है। उन्होंने कहा इंडोनेशिया में मुस्लिम समुदाय ज़्यादा है, हिंदू 2% से भी कम है, लेकिन वहाँ ऐसा तो नहीं है ना कि वहाँ धर्म के नाम की राजनीति हो रही है। भारत में तो धर्म के नाम की राजनीति होती है ना, इस पर तो ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। कहाँ हो रही धर्म की? हमें तो लगता नहीं है। आपको नहीं लगता कि धर्म की राजनीति भारत में होती है? होती है पूरी पॉलिटिक्स। और मेरा तो यही मानना है, अभी जो लोग पॉलिटिक्स जो खेल रहे हैं, अभी केजरीवाल जी यहाँ पे बाबा साहब और अम्बेडकर जी की फ़ोटो दिखा के पंजाब में सरकार बना ली, तो ये भी गलत है ना। अगर ये वाकई में संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से चल रहे हैं, बाबा साहब के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो वाकई में राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ इनको खड़ा होना चाहिए ना। बताइए, अगर उनके साथ खड़ा होना चाहिए। मैं कुछ प्योर चमारू और बाबा साहब का दीवाना, प्योर जाटव हूँ, ठीक है, प्योर अम्बेडकरवादी प्लस। मेरा तो यही एक ही मानना है, अगर ये संविधान के हिसाब से चल रहे हैं तो संविधान के फिर राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ खड़े होइए ना, आप उनका समर्थन दीजिए, साथ दीजिए। जब उन्होंने अगर 22 प्रतिज्ञा ली तो उसके विवाद क्यों करनी है? उनके समर्थन में चले गए आप रॉन्ग साइड। आपको सच्चाई वाली बात के साथ रहिए ना। आप उनसे इस्तीफा लिया गया, एक्सेप्ट करिएगा, क्या मतलब ये? मतलब वहाँ बाबा साहब और भगत सिंह की फ़ोटो दिखा के सरकार बना ली, तो इसका मतलब यहाँ ये कहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की हम फॉलो कर रहे हैं, वहाँ जाके जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। आप धर्म की राजनीति क्यों कर रहे हैं? आप इंसानियत की बात करिए। मेरे लिए इंसानियत मेरे धर्म है, कर्म मेरी पूजा, काम मेरा भगवान है, जो पहले होने रिसेंटली। आज कितने लोग मारे जाते हैं भूखे प्यासे, कभी इन चीज़ों पर किसी मंत्री ने बोला आज तक? भारत देश के अंदर, दिल्ली के अंदर ही देख लीजिए आप, आधे से ज़्यादा लोग पब्लिक रोड पर सोती है, कई लोग भूखे मर जाते हैं। बेरोजगारी बड़ी चीज़ है, बेरोजगारी का मुद्दा हम लोगों को कोई इश्यू नहीं है। कोई प्रधानमंत्री बने, केजरीवाल बने, मोदी है, सबसे बड़ा मुद्दा इंसान के लिए बेरोजगारी है, जो कि हर इंसान के घर के अंदर फैमिली होती है, वो 2 पैसे कमाने निकलता है। आज कोई केजरीवाल से पूछे कि हमारी स्थिति पे आके बैठ के वो देखे कि बेरोजगारी से कैसे झूला जाता है। उसके बच्चे तो कोई लंदन पढ़ रहा है, कोई पेरिस जा रहा है। मोदी जी का हर महीने, हर 6 महीने में टूर रहता है, लंदन जा रहे, पेरिस जा रहे, 10-10 लाख 15 लाख के सूट पहन लेते हैं। हमारा इशू वो नहीं है, हमारा इशू है रोजगार। देखिए पहले रोजगार देखिए, आप पब्लिक की स्थिति देखिए ना, लोग सड़क पे भूखे सो जाते हैं, कहते हैं जी हमने बड़ी तरक्की करी हिंदुस्तान ने। आज वो शख्स देखो जो गांव में आज के डेट में उनको पानी नसीब नहीं है, आप कह रहे हिंदुस्तान ने तरक्की करी, हमने तो कोई तरक्की नहीं देखी है। विकास और मैं भी तो मिलना चाहता हूँ, उस विकास से कहाँ है वो विकास? राम मंदिर बना दिया, हजारों करोड़ रुपए बर्बाद कर दिया। नहीं, वो तो विकास के नाम पे कहते हैं। सुनिए, ठीक है, हम चिल्लाते नहीं, हम आराम से बात करते हैं जी। कहते हैं पॉलिटिकल मैन क्या विकास हो रहा है देश में, विकास, उस विकास से मैं ही मिलना चाहता हूँ। कहाँ हो रहा है विकास?
विकास। नहीं, लेकिन केजरीवाल का तो कहना है, अगर मैं बात करूं, केजरीवाल का कहना है उन्होंने विकास के नाम पे उन्होंने स्कूल बनवा दिए, सरकारी स्कूलों की स्थिति अच्छी कर दी, पानी अच्छा कर दिया, बिजली अच्छी कर दिया, तो उस पर आप बताइए क्या उन्होंने विकास करा है? जो चीजें वो कहेंगे बिल्कुल किया नहीं। जहाँ तक पूरे आप एक मिनट आप दिल्ली को छोड़िए, पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई जातिवाद और हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा है तो वो केजरीवाल है, सिर्फ केजरीवाल। लेकिन ये जो इन्होंने बात कर दी अभी, जो अभी लक्ष्मी जी और गणेश जी की बात इन्होंने छेड़ दिया, तो इससे तो वो धर्म की बात आ गई ना, धर्म की तो बात आ गई यहाँ से। नहीं होना चाहिए लक्ष्मी जी की, और मतलब धार्मिक कोई भी नोटों पे नहीं आनी चाहिए धार्मिक बात, क्योंकि उससे क्या है वही पॉलिटिक्स हो जाएगी डाइवर्ट वाली, ये सब गलत है। और वैसे भी नोट देखो हम क्या है जेब में रखते हैं, वो इस जगह आता है, लक्ष्मी जी और पूजा जी यहाँ रखने लायक है, गंदी जगह से करेंसी होकर निकलती है, आप भी समझदार हो मैं भी, गंदी से फिर उस पर ये सब देवी देवता फोटो चढ़ा। लेकिन ये अपील तो केजरीवाल ने ही की है ना। क्या केजरीवाल के जो केजरीवाल कहेंगे केंद्र सरकार करेगी? लेकिन जहां तक केजरीवाल का है कि अभी आपने पिछला विधानसभा चुनाव था, वहां ये केजरीवाल को भी हिंदू मुस्लिम पे लाया गया, लेकिन केजरीवाल ने क्या किया आज तक पर कि विकास की बात करो, स्कूल की बात करो, मेडिकल की बात करो, बच्चों की पढ़ाई की बात करो। मैं इस हिंदू मुस्लिम में नहीं जाना चाहता। अभी भी तो इतने सारे मुद्दे हैं, अगर आप लोगों ने ही कहा रोड पे रोड आधी जनता रोड पे है, तो वो उस मुद्दे को उठाए। वो कितने लोग कहते हैं उन्हें पानी साफ नहीं मिल रहा, वो ये मुद्दा उठाए। लेकिन देखिए लेकिन अगर ये करेंगे तो इससे हिंदुत्व बढ़ेगा। पब्लिक का एक मिनट सब सुनिए, देखो सभी, मैं ठीक है हम लड़ाई नहीं करते, हम शांत। मैं यंग हूँ, ठीक है, मेरी बात और मेरे जैसे कितने भाई हैं, सिर्फ हमारा एक ही मुद्दा है बेरोजगारी को दूर करो। हम धार्मिकता चाहते ही नहीं। ठीक है वो तो जो करेगा वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, लेकिन जो अभी हम बात कर रहे हैं, जो मुद्दा है केजरीवाल की बात का, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो हमारी सही नहीं चल रही है। ठीक है, तो धार्मिकता हिंदू मुस्लिम ये चीज डाइवर्ट जो है, ये सब चीज जो है ज्यादा हो रही है। उनको प्रेशर में नहीं करना है, उनको काम करने चाहिए। बोलूंगा राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छा कदम उठा रखा है, भारत जोड़ो यात्रा, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी चल रहे हैं। मैं किसी इतना कांग्रेस सही बात है, वो ये आटे दूध दही पे जीएसटी ब्रिटेन सरकार के राज में भी नहीं लगा, और तो छोड़ो 70 साल कांग्रेस ने राज करा उसमें भी नहीं लगा, इनने आके बीजेपी ने आटे तो अभी ठीक है, बीजेपी ने जो किया सो किया। अगर मैं आपसे केजरीवाल की बात करूं, मैं अभी सिर्फ केजरीवाल की बात करने आई हूं, हम दिल्ली के सीएम की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने विकास के क्षेत्र में, विकास के नाम पे उन्होंने क्या किया? उन्होंने लोगों की तो शिकायत, उन्होंने दारू के ठेके खुलवा दिए हैं बस, तो वो क्या सही है? काम गलत कर दिया मैं उनका, बाकी लेकिन उन्होंने और काम अच्छे करे। जो बात तो आप मुझे बताइए क्या क्या एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन स्कूलों में थोड़ी ठीक है, हॉस्पिटलों में सुनवाई होती है, नहीं तो पहले हॉस्पिटल चले गए आप, स्कूल चले गए, पहले कुछ भी नहीं होता था, टीचर्स बैठ के गप्पे लड़ा रहे थे, लेकिन आज थोड़ा काम हुआ है, आज एजुकेशन को इम्पोर्टेंट दिया जा रहा है, जरूरी समझा जा रहा है। बस ये काम जो 2-3 काम उन्होंने अच्छे करे हैं, लेकिन अभी जो प्रेशर में आके जो भी है उनके साथ नहीं खड़े हुए जो सत्य आदमी है, तो वो चीज़ गलत। तो ये तो थी लोगों की राय केजरीवाल सरकार को लेके। उनका कहना था कि इतने सारे मुद्दे हैं, वो रोजगार मुद्दा उठाए, वो बिजली का मुद्दा उठाए, लेकिन ये देवी देवताओं का मुद्दा ना उठाए। ऐसी ही खबरें देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ इशिता त्यागी, द न्यूज़ 15 दिल्ली।